परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, अत्यंत ही रोचक विषय है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय है अनंत चतुर्दशी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनंत चतुर्दशी का महत्वपूर्ण पर्व हमारे सम्मुख उपस्थित है, क्योंकि हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। और इस पूजा से क्या लाभ है, इसकी क्या विधि है और अनंत चतुर्दशी का व्रत क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कथा है, इन समस्त बिंदुओं का आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि अनंत चतुर्दशी नाम से ही स्पष्ट है कि अनंत अर्थात भगवान विष्णु के कई नामों में एक नाम अनंत भी है। अनंत अर्थात जिसका कोई भी अंत न हो, जो पूरी तरह से अंत से रहित है, निरंतर विस्तारित है और इस पूरे के पूरे जगत में व्याप्त है। जो जगत ही जिसके अंदर व्याप्त है वो अनंत है। जैसा कि विष्णु पुराण में और अन्य पुराणों में भी वर्णन है कि भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि रची गई है। अर्थात इस पूरी सृष्टि का कार्यभार, इस पूरी सृष्टि की रचना, संरचना और उसके साथ ही इसको चलाने का संपूर्ण नियम पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि नारायण के अधीन है। और भगवान नारायण की कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही ये पूरी सृष्टि संचालित होती है। भविष्य पुराण में विभिन्न प्रकार के व्रतों का वर्णन है। उन्हीं में से एक अनंत चतुर्दशी का व्रत है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख महाभारत ग्रंथ में पांडवों को वनवास हुआ और वनवास में वो वन वन भटकते रहे। तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे केशव, हम लोग जो इतना भटक रहे हैं, जगह जगह हम लोग झेल रहे हैं, इससे हमको कैसे निदान प्राप्त हो सकता है, हम कैसे अपना राजपाट पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें विष्णु जी की शरण में जाने की सलाह देते हैं और वो परामर्श कर देते हैं कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। अनंत चतुर्दशी व्रत की यह महिमा है कि आपको निश्चित रूप से आपका खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त हो जाएगा। उनके परामर्श पर युधिष्ठिर और उनके बाकी चारों अनुज और द्रौपदी, ये 6 लोग मिलकर इस व्रत का पालन करते हैं और 14 वर्षों तक निरंतर वो अनंत चतुर्दशी का व्रत नियमानुसार करते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात उन्हें अपना राजपाट पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित होते हैं। तो ये तो हुआ अनंत चतुर्दशी का एक परिचय कि अनंत चतुर्दशी की क्या महिमा है। अब अनंत चतुर्दशी के पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। जैसा कि भविष्य पुराण में वर्णित है कि सुमंत नाम के एक अत्यंत ही तेजस्वी ऋषि और उनकी पत्नी दीक्षा, इन लोगों की संतान थी सुशीला नामक कन्या। सुशीला की माता दीक्षा का असमय निधन हो जाता है और अत्यंत ही कलही स्त्री से सुमंत की पुनः शादी हो जाती है, जिसके कारण सुशीला को अत्यंत ही प्रताड़ना अपने मायके में झेलनी पड़ती है और उनका कम समय में ही विवाह कर दिया जाता है कौंडिन्य ऋषि के साथ। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को अपने साथ बैलगाड़ी में लेकर अपने आश्रम की ओर जाते हैं। मार्ग में सुशीला कुछ स्त्रियों को वट वृक्ष के पास पूजा करते हुए देखती है और उनकी ओर आकर्षित होती है। सुशीला वहां जाती हैं और उन स्त्रियों से पूछती हैं कि बहन, आप ये क्या कर रही हैं, किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा को देखने मात्र से मुझे अत्यंत हर्ष प्राप्त हो रहा है। तो वो स्त्रियां सुशीला जी को बताती हैं कि ये अनंत भगवान का व्रत है। उसकी पूरी विधि वो स्त्रियां सुशीला जी को समझाती हैं और एक सूत्र उनके हाथ में बांधती हैं, जो 14 गांठ वाला सूत्र था, जो मूल रूप से अनंत चतुर्दशी को प्रत्येक व्रत अथवा पूजा करने वाले व्यक्ति अपने हाथ में बांधते हैं। सुशीला जी वो सूत्र अपने हाथ में बांध लेती हैं और कौंडिन्य ऋषि के साथ अपने ससुराल चले जाती हैं। ससुराल में धीरे धीरे भगवान विष्णु के प्रताप से, भगवान विष्णु की कृपा से उनकी धन संपदा में, अन्य समस्त चीज़ों में वृद्धि होने लगती है। लेकिन जब इन चीज़ों में वृद्धि होती है तो कौंडिन्य ऋषि को एक अहंकार हो जाता है कि ये सब मेरा किया हुआ है। ऐसी अवस्था में जब वो सुशीला के हाथ में वो सूत्र देखते हैं तो वो सीधे आक्षेप लगा देते हैं कि ये कोई टोना टोटका करने के लिए सूत्र तुमने हाथ में बांधा है, मुझे वश में करने के लिए, अतः इस सूत्र को तुम तोड़ दो। अब यहाँ पर कौंडिन्य जैसे ज्ञानवान ऋषि को भी
मोह हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। इस मोह का कारण क्या था? इस मोह का कारण आप ये मान सकते हैं कि भगवान उनके माध्यम से पूरे संसार में इस व्रत की महिमा का प्रचार चाहते थे, ताकि लोग इस व्रत को जानें, समझें और इसको करके इसका लाभ प्राप्त करें। इसके मूल में तो ऐसा ही जान पड़ता है कि ऐसे ही कुछ भगवत प्रेरणा रही होगी। तो कौंडिन्य ऋषि उस धागे को तोड़ देते हैं और तोड़कर उसको भूमि पर फेंक देते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के उस संकल्प व्रत का एक प्रकार से खंडन हो जाता है। धीरे धीरे इस कुकृत्य के परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि हर प्रकार से दरिद्रता के चंगुल में फंसते चले जाते हैं, धीरे धीरे निर्धन हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। और जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें यह आभास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी त्रुटि कर दी है, तो फिर वो भगवान विष्णु को मनाने के बहुत से प्रयास करते हैं, विभिन्न साधनाएं करते हैं और उसके पश्चात वो व्याकुल हो उठते हैं कि मुझे भगवान अनंत के दर्शन कहाँ होंगे। और ये सोचते हुए वो विचार करके वन में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। फिर भी उनको भगवान विष्णु के जब दर्शन नहीं होते तो कौंडिन्य ऋषि अपने प्राण त्यागने का विचार करते हैं। ऐसी अवस्था में उनकी अत्यंत ही जिजीविषा देखकर, उनकी उद्विग्नता देखकर भगवान विष्णु दया करके उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और कौंडिन्य ऋषि को पुनः समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कौंडिन्य ऋषि क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु से सदैव उनकी भक्ति करने का वरदान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये वो पूरी कथा है जो अनंत चतुर्दशी व्रत से जुड़ी हुई है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस अनंत चतुर्दशी के व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि अत्यंत ही सरल है। अनंत चतुर्दशी का व्रत जिस दिन है, उसके एक दिन पहले जो भी व्रत अथवा पूजन के इच्छुक माताएं बहनें अथवा पुरुष वर्ग हैं, उनको अपना खान पान पूर्ण रूप से संयमित कर लेना चाहिए, पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इसके पश्चात अगले दिन उन्हें इस व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत में आपके पास भगवान विष्णु का चित्र होना चाहिए। आप सुबह स्नान करके अपने पूजा घर में विराजमान हो और भगवान विष्णु के पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन के पश्चात आप भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें, उनके मंत्र का जप करें तुलसी की माला से। इसके बाद आप सफ़ेद सूत्र का धागा वहाँ पर रखें, उसमें आप 14 गांठें लगाएं। भगवान विष्णु के अनंत नाम का स्मरण करते हुए ओम अनंताय नमः इसको जपते हुए आप 14 गांठें लगाएं और पुरुष वर्ग उस धागे को अपने दाहिने हाथ में और स्त्री वर्ग उस धागे को अपने बाएं हाथ में धारण करें। इस धागे को आपको प्रयास करके अधिक से अधिक समय तक अपने हाथ में धारण किए रखना है, अर्थात जितने भी ज़्यादा दिन आप उस धागे को धारण कर सके। यदि वो स्वतः से टूट कर गिर जाए गलकर तो अपनी जगह है, लेकिन आपको स्वयं से उसको तोड़ना नहीं है। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनकी आरती करें और उनसे अपने इस व्रत की पूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप मांगे भगवान से कि भगवान, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया है, कृपया से स्वीकार करें। व्रत का मतलब होता है संकल्प, अर्थात आपने कुछ निर्णय लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, वही चीज़ होती है व्रत। तो व्रत में आपने तय किया कि आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है पूरे दिन भर, क्योंकि आज का दिन भगवान विष्णु के लिए विशेष है, उनको अत्यंत ही प्रिय है। तो ऐसी अवस्था में आपको प्रयास करना चाहिए कि पूर्ण रूप से आप पूरे के पूरे दिन सात्विक बने रहें, देवताओं के जैसा भोजन करें, देवताओं के जैसा ही आचार विचार व्यवहार करें। आपके मुख से कटु भाषा, आपके मन अथवा वाणी अथवा कर्म में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से इस व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि आती ही है, क्योंकि भगवान विष्णु जहाँ हैं वहीं पर माता लक्ष्मी है और जहाँ पर भगवान विष्णु सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, विराजमान है, वहाँ पर माता लक्ष्मी कृपा अनिवार्य रूप से होती ही होती है। तो भगवान विष्णु आपका कल्याण करें, आप लोग भगवान विष्णु के आशीर्वाद के पात्र बने, यही हमारी कामना है। आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का प्रयास करें। यदि किन्हीं कारणों से आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको भगवान विष्णु के निमित्त उनके स्तोत्र का, उनके सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो द्वादशाक्षरी मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुलसी की माला से अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को पूर्ण रूप से सात्विक रखने का प्रयास करना चाहिए। सन 2024 में अनंत चतुर्दशी की जो तिथि है वो 2 दिनों में पड़ रही है।
16 सितंबर 2024 को दोपहर में 3 बजकर कुछ मिनट से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी और 17 सितंबर को दोपहर में 11 बज के 44 मिनट तक यह चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। चूंकि उदया तिथि का मान रखा जाता है, उसी को माना जाता है, इस कारण से अनंत चतुर्दशी का व्रत अथवा पूजा आप लोग 17 सितंबर को ही करेंगे, किंतु उसका पारण भी आप लोग 11 बज के 44 मिनट से पूर्व कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी और पूर्णिमा का श्राद्ध आरंभ हो जाएगा, क्योंकि पितृपक्ष भी 17 सितंबर से ही इस बार आरंभ हो रहे हैं। आप इस मुहूर्त का, इस पूरे टाइम फ्रेम का ध्यान देंगे और उसी के हिसाब से अपने पूजन की व्यवस्था बना लेंगे। आप लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, आप लोग इस व्रत का लाभ लें। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।